रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी मौजूद है। बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस था आज सृष्टि, और हमने देखा कि किस तरह से 2 सीटों वाली ये पार्टी जब शुरुआत में 1980 के दौर में जब शुरुआत हुई थी, अब वो 18 राज्यों में सरकार बना चुकी है। बिल्कुल सलोनी, जैसा आपने कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना संबोधन दिया तो यही कहा, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी रही है जो कार्यकर्ताओं के दम पर लगातार चलती रही और ये कहती रही कि कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की पहचान है। जैसा आपने कहा कि 2 सीटों पर कभी ये पार्टी सिमट गई थी और आज प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाई है और देश की सबसे बड़ी पार्टी के नाम से बीजेपी को जाना जाता है। इसके पीछे जो कड़ी मेहनत रही है कार्यकर्ताओं की, और प्रधानमंत्री जो खुद नरेंद्र मोदी, वो भी एक दौर में एक कार्यकर्ता ही थे, तो बीजेपी ने एक तरीके से ये एक एग्जाम्पल भी सेट किया कि एक परिवारवाद से उठकर कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज प्रधानमंत्री के संबोधन में भी ये बात देखने को मिली। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नीति राजनीति से ऊपर है, परिवारवाद की राजनीति जो पार्टियां करती हैं उनको भी एक तरह से संदेश देने की कोशिश की। यही वजह है कि देखिए, आज जितने भी नेताओं से हमारी बात हुई सृष्टि, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो जनता से मिला है 42 साल में प्यार, उन्हें वापस लौटाने की कोशिश है। शोभा यात्रा भी निकालने की बात है। शोभा यात्रा के जरिए जो अभी तक जो चीजें की गई हैं, जो बदलाव लाए गए हैं पूरे देश में, वो जनता तक पहुंचाने की बात है। इसके अलावा रक्तदान शिविर का भी आयोजन, यानी कि जनता से जो चीजें मिली हैं उनको वापस देने की कोशिश। इस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और हमेशा से प्रधानमंत्री ने भी और बीजेपी के, चाहे वो चुनावों में, देखिए स्ट्रैटेजी यही रही है कि वो जो उनकी योजनाएं हैं उसे किस तरीके से जनता के जहन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में बिठाना है, वो बीजेपी बखूबी जानती है। इसी नीति पर वो काम करती रही। जिस शोभा यात्रा का जिक्र आपने किया, उसका मकसद भी यही था कि तख्ती में बीजेपी की तमाम योजनाएं, जो तमाम सफलताएं हैं, जो जनता के लिए बीजेपी ने काम किया, जिन योजनाओं के इंप्लीमेंट करके बीजेपी ने इतिहास रचा, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे रहे जिस पर बीजेपी ने कड़े फैसले लिए जो सालों से कभी नहीं लिए गए थे, वो जनता को एक बार फिर से दोहराने और याद दिलाने की कोशिश थी। क्योंकि अब आगे टारगेट ये है, 18 राज्यों में सरकार है, लेकिन बाकी के राज्यों का जो टारगेट है वो इसी के जरिए पूरा होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप टारगेट का जिक्र कर रही हैं सृष्टि, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव है और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की धमक रही है। हिमाचल में पकड़ और कैसे मजबूत हो, कैसे बेहतर स्थिति में और आए, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती नजर आएगी। और ये जो सामाजिक पखवाड़ा भी बनाने की बात आ रही है एक पूरे हफ्ते का, वो भी इसमें काफी सहयोग देगा। क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं से, जो मंडल के भी कार्यकर्ता हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो जनता के बीच जाएं। जो कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जो कुछ बदलाव देश में किए गए हैं, जिस तरह से जनता के लिए विकास का रोड मैप तैयार किया गया है, वो जनता को बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि किस तरह से पूरे देश का प्रारब्ध बदलने की कोशिश है। बिल्कुल, पूरे देश का एक रूप जो है वो बदलने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी अपनी योजनाओं के लिए ही जानी जाती है। जैसा आपने कहा कि इलेक्शंस में भी हमने देखा कि कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, घर घर जाकर। एक छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी के लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अपने संगठन को मजबूत करना बीजेपी जानती है। इसी वजह से अभी जो पीछे चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा कि कितनी भारी जीत मिली है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सीधे तौर पर विपक्ष बड़ी मजबूती से कह रहा था कि इस बार बीजेपी हिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है उसके बाद बीजेपी के हौसले और बुलंद हो चुके हैं। और आगे जो टारगेट आपने हिमाचल और गुजरात का जिक्र किया, ऐसे ही उसकी कोशिश रहेगी कि अपनी नीतियों के जरिए जनता के दिल में जगह एक बार फिर से बनाए। बिल्कुल, तो 42वें स्थापना दिवस पर एक बार फिर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कि मजबूती के साथ जनता के बीच जाए, अपनी योजनाओं का बखान एक बार फिर उनके बीच करे, और साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, पंडित दीनदयाल को भी याद करते तमाम वरिष्ठ चेहरे आज नजर आए। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।